गुरु प्यारी संगत जी, बाबा नानक की जीवन ऐसा बहुत सी किस्से हुए हैं जिसके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। बाबा नानक का केवल एक ही मकसद था कि मनुष्य वहमों भरमों से निकलकर भगवान की भक्ति करे और अपने जीवन का मकसद पूरा करे। लेकिन उनके जाने के बाद भी हमने उनकी शिक्षा को अपनाया है या फिर हम सिर्फ उनके उपदेशों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिनको ज्ञान तो बहुत है और वे दूसरे लोगों से इस बात की चर्चा भी करते हैं, लेकिन इस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारते। फिर ऐसा ज्ञान का क्या फ़ायदा? ज्ञान का फ़ायदा तो हमें तब है जब हम उस ज्ञान को पहले अपने जीवन में उतारें और फिर उसके बाद दूसरों लोगों को इसके बारे में समझाएं। आज की साखी बाबा नानक की शुरू के समय की है। अगर आप बाबा नानक की इस साखी का आनंद उठाना चाहते हैं तो कुछ सीखने को मिले तो कृपया इस साखी को अंत तक जरूर सुने। अब आज की प्राणदायक साखी शुरू करते हैं। संगत जी, बहुत पहले की बात है। बाबा नानक एक दिन बहुत बड़े महात्मा बने गए। यह सब उनके बचपन में ही पता चल गया था, क्योंकि बाबा नानक ने बचपन में ही ऐसी बात से किया। बहुत से ऐसे चमत्कार किए जिसके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, बाबा नानक के घर से थोड़ी दूर तक एक नदी थी जिसे लोग बोई नदी के नाम से पुकारते थे। बाबा नानक अक्सर वहां पर नहाने के लिए जाता। यह उनका एक आम रूटीन था। घर वालों को भी इस बात से कोई एतराजी नहीं थी, क्योंकि बोई नदी पर और भी बहुत सारे बच्चे नहाते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, बाबा नानक उसे बहती नदी में नहाने के लिए गया तो 3 दिन तक वापस नहीं आया। यह बात जब घर वालों को पता चली तो वे बहुत चिंतित हुए। उन्होंने भी उनकी काफ़ी खोज खबर की, लेकिन लोग तो यह तक कहने लगे कि बाबा नानक की डूबकर मृत्यु हो गई है, अब वह कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन इस सब बातों के बावजूद उनकी बहन बीबी नानकी कहती थी कि मैं जानती हूं कि मेरा भाई जीवित है, उसे कुछ नहीं हुआ और वह बहुत जल्दी वापस आ जाएगा, क्योंकि वह मेरा भाई कोई आम इंसान नहीं, वह तो महात्माओं का महात्मा है। वह इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए आया है, भूले भटके मनुष्यों को सही रास्ता दिखाने के लिए आया है। भला उसकी डूबने से मृत्यु कैसे हो सकती है, क्योंकि ऐसा बालक सदियों के बाद पैदा होता है और यह सब कुछ उस परमात्मा की मर्जी से होता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा भाई जीवित है और बहुत जल्दी आ जाएगा। बीबी नानकी के विश्वास सही साबित हुआ और 3 दिन के बाद बाबा नानक जीवित नदी से बाहर निकल आया। जब वह नदी से बाहर आया तो उसने उनके चेहरे देखने वाला था। बाबा नानक के चेहरे पर अद्भुत तेज टपक रहा था। ऐसा तेज केवल पहुंचे हुए साधु संतों में होता है, चेहरे पर ही होता है। जब लोगों ने बाबा नानक को देखा तो वे बहुत खुशी हुए। पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई और बाबा नानक के घर के लोग मिठाइयां बांटने लगे। दोस्तों, लोगों के दिल में ये सवाल था कि ये कैसे हो सकता है? भला कोई मनुष्य 3 दिन तक पानी के अंदर कैसे रह सकता है? ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोस्तों, इन 3 दिनों में बाबा नानक समाधि में लीन रहा और इस समाधि के दौरान बाबा नानक को उस करतार के प्रकाश का ज्ञान हुआ। लोगों ने बाबा नानक की तरफ देखा तो बाबा नानक के चेहरे का रंग रूप पूरी तरह से बदल चुका था। उनका मुख मंडल प्रकाश की अभाव से चमक रहा था और उनकी आंखों से तेज ज्योति फूट रही थी। बाबा नानक के मुख से लगातार एक ही बात निकल रही थी कि न कोई हिंदू न कोई मुसलमान। जब लोगों ने बाबा नानक के मुख से ये बात सुनी तो सभी बहुत हैरान होकर उन्हें देखने लगे। कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। वो बाबा नानक की बात सुनकर नाराज हो गए। उनका मानना था कि हिंदू है और मुसलमान है। नानक जी
क्यों बोल रहे हैं? न कोई हिंदू न कोई मुसलमान। बाबा नानक की ये बात सुनकर पूरे शहर में डर का माहौल फैल गया। जब शहर के काजी को इस बात का पता चला तो काजी ने नवाब दौलत खान से इस बात की शिकायत की और कहा कि इस तरह तो हिंदू मुसलमानों में झगड़ा शुरू हो जाएगा, इसलिए अब आप ही कुछ करें। तब नवाब दौलत खान ने नानक को बुलवाया और उनसे इस बात के कारण पूछा और साथ में कहा कि आपको क्या हो गया जो आप ये कह रहे हो कि न ही कोई हिंदू है और न ही कोई मुसलमान। इस बात का मतलब क्या है? बाबा नानक ने नवाब दौलत खान की बात सुनकर कहा, मैं किसी भी इंसान में भेदभाव नहीं रखता। मेरी नज़र में सब एक हैं और मालिक एक। दरबार में भी मनुष्य की पहचान उसी अच्छे बुरे कर्मों के कारण ही होती है, न कि किसी धर्म या जाति के कारण, क्योंकि मालिक ने तो केवल इंसान बनाया है। यहाँ आकर धर्म अलग अलग हुए हैं, इसलिए मैं इस बात को नहीं मानता। नवाब दौलत खान के पास उस समय काजी बैठा हुआ था। उसने बाबा नानक से कहा कि क्या आपको पता है कि एक मुसलमान को खुदा के घर में इसलिए जगह मिलती है क्योंकि वह एक सच्चा मुसलमान है। बाबा नानक ने कहा, मैं इस बात को नहीं मानता। केवल मुसलमान होने के कारण ही किसी को खुदा के घर में जगह नहीं मिल सकती। अपने आप को मुसलमान कहने वाले ऐसे कितने हैं जो सच मुसलमान हैं, जो सच्चे दिल से खुदा की इबादत करते हैं। मेरी नज़र में सच्चे मुसलमान वो हैं जो अपने गुरुओं की बताई हुई धर्म और उपदेशों का पालन करते हैं और गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं और ईश्वर की रजा में खुश रहते हैं और सभी जीवों जंतुओं पर दया करते हैं और ईश्वर की हुक्म के अनुसार अपने जीवन गुजारते हैं। ऐसे व्यक्ति ही सच्चे मुसलमान कहलाने योग्य होते हैं। बाबा नानक फिर बोला, दूसरे पर दया भाव करना मुसलमानों की मस्जिद है। धीरज ही उसका मसीहा है, जिस पर बैठकर वे नमाज अदा करते हैं और ईमानदारी की कमाई हुई उसकी कुरान है। बुरे कर्मों के प्रति शर्मिंदगी महसूस करना उसकी सुन्नत है और शील ही उसका रोजा है। सहनशीलता ही उसका रोजा है और उसका अच्छा कर्म ही उसका काबा है और सच्चाई ही उसका पीर है। काजी ने बाबा नानक के मुख से जब ये सुना तो पूछा, 5 वक्त की नमाज के बारे में आप क्या कहना है? बाबा नानक ने कहा, सच्चा मुसलमान की पहली नमाज उसकी असली सच्चाई है और दूसरी ईमानदारी की कमाई ही उसकी दूसरी नमाज है और सच्चे दिल से खुदा की बंदगी उसकी तीसरी नमाज है। अपने मन को पवित्र रखना उसकी चौथी नमाज है और सारे संसार का भला चाहना और सबके प्रति अपने अंदर दया रखना उसकी 5वीं नमाज है। फिर बाबा नानक ने कहा, काजी जो मनुष्य इस तरह की नमाज पढ़ता है वह सच्चा मुसलमान है। बाबा नानक की बात सुनकर नवाब दौलत खान और काजी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बाबा नानक की सभी बातें ठीक लगने रही थी। काजी भी बाबा नानक की बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि मैं रोज नमाज तो पढ़ता हूँ लेकिन मेरे मन में तो इधर उधर भटकता रहता है। इतने में मौलवी ने बांग दे दी और नमाज का समय हो गया। बाबा नानक के साथ सभी लोगों ने मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ गए। काजी खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगा। जब नमाज खत्म हो गई तो बाबा नानक ने नमाजी से बाबा नानक ने पूछा कि हम सभी लोग ने नमाज पढ़ ली है लेकिन आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? बाबा नानक नवाब की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और उन्होंने कहा, नमाज पढ़वाने वाला काजी का मन तो कहीं और है, फिर मैं नमाज कैसे पढ़ता? बाबा नानक के मुख से यह वचन सुनकर काजी हैरान हो गया और बोला, कहाँ था मेरा मन? बाबा नानक ने कहा, कल शाम को काजी जी की गाय ने एक बछड़ा को जन्म दिया और काजी जी के घर में
का हाथा में एक कुआ है, घर में बछड़ा खुला हुआ था। काजी जी नमाज पढ़ते हुए सोच रहा था कि कहीं नवजात बछड़ा कुएं में ना गिर जाए। उन्होंने तो नमाज पढ़ने समय भी बछड़े की चिंता ही सता रही थी। नमाज की काजी जी के मन था ही नहीं। काजी जी ने मन तो उनके घर में विचार रहा था। फिर बाबा नानक ने नवाब दौलत खान की तरफ देखा और बोला, नवाब साहब, आपका मन भी तो काबुल में घोड़े की खरीदारी में लगा हुआ है, जिसे अपने कल ही खरीदा था। आप भी अपने उस घोड़े के बारे में ही सोच रहे हैं। बाबा नानक के मुख से ये वचन सुनकर काजी और नवाब खान हैरान हो गए। गुरु जी की तरफ देखने लगे और दोनों सोचने लगे कि जो कुछ उनके मन में था वे सब नानक को कैसे पता चला। वे दोनों बहुत शर्मिंदा हुए। दोनों बाबा नानक से नज़र नहीं मिला पा रहे थे। उनको बाबा नानक की बात समझ में आ गई कि बाबा नानक क्या कहना चाहता है। फिर उसके बाद बाबा नानक उनको सच्ची नमाज का अर्थ समझाकर वापस अपने घर चला गया। दोस्तों, क्या हम लोग अभी भी यही सब तो नहीं कर रहे हैं? हम भी जब पूजा पाठ करते हैं यह फिर नाम जप करते हैं तो सिर्फ हमारा शरीर ही पूजा में होता है, लेकिन हमारा मन तो वहाँ से सैकड़ों मील दूर अपने काम करते रहता होता है। हम लोग अपने गुरु से अक्सर ये सवाल करते हैं कि हमें नामदान लिया हुआ है, इतना समय बीत गया, हमें रोज समय पर भक्ति भी करते हैं, ईश्वर को याद भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं होते? तो दोस्तों, उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है। परमात्मा की भक्ति में हम सबसे पहले मन को एकाग्र करना होता है और उसी भक्ति की तरफ लगाना होता है, लेकिन हम अपने सिर्फ तोते की तरह बात रटते रहते हैं, लेकिन जो कुछ गुरु कहते हैं उस पर हम अमल नहीं करते। हम भक्त तो करते हैं, लेकिन हमारे मन काम धंधे या किसी और काम काज में लगे होते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ईश्वर मिले तो आप इस जन्म मरण के चक्कर से जल्द आज़ाद हो जाएंगे। तो बाबा नानक की शिक्षा के अनुसार हमें भी सच्ची नमाज या सच्ची भक्ति करनी चाहिए ताकि हमें वापस अपने घर जा सकें। दोस्तों, बाबा नानक की इस सुंदर साखी से यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति के समय मन को अपने साथ रखना चाहिए और उस भक्ति में लगाना चाहिए ताकि हम अपने असली घर लौट सकें। दोस्तों, बाबा नानक ने अपनी सच्ची नमाज में जो 5 बातें का जिक्र किया है, हम भी उन 5 बातों पर अमल करना चाहिए और हक हलाल की कमाई खानी चाहिए, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और गुरु के हुक्म में रहना चाहिए और सभी के साथ प्रेम प्यार से रहना चाहिए। कभी किसी के लिए अपने अंदर दोष या ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए और सबके साथ मिल बांट कर खाना चाहिए। बाबा नानक ने हमेशा इन शिक्षाओं पर अमल करने के लिए हमें कहा है, लेकिन हम अपने अंदर झांक कर देखते तो हमें खुद के ऊपर बहुत शर्म आएगी और हम समझ जाएंगे कि हम अंदर से क्या हैं और बाहर से क्या। बाबा नानक ने हमें हमेशा पखंडों से दूर रहने के लिए कहा है, लेकिन हम उसके बावजूद भी पंडितों और ब्राह्मणों की बातों में आ जाते हैं और जैसे वे कहते हैं उन्हें के अनुसार चलते हैं। हम बाबा नानक की बातों को सिर से ही निकाल कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहे, आपके ऊपर परमात्मा की रहमत बरसे, हम सुबह शाम बिना नागा उस करतार की भक्ति करनी चाहिए और रोज़ उसकी याद में बैठना चाहिए। हमें परमात्मा की भक्ति बड़े प्रेम प्यार से करनी चाहिए, न कि किसी डर से, क्योंकि ईश्वर ही प्रेम है और ईश्वर मनुष्य से भी यही चाहता है। इसलिए हमें आज ये प्रण करें कि रोज उसको बिना नागा याद करें, विश्वास रखें। अगर हमने ऐसा करना शुरू कर दिया तो कुछ ही समय के अंदर हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी और हम उस घर में जाने के हकदार बन जाएंगे। दोस्तों, बाबा नानक की आज की साखी आपको कैसी लगी